वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हाँ जी, तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए हमारा नेक्स्ट जीएस फुल लेंथ टेस्ट है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपको ये नंबरिंग पे फोकस नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू फॉलो द टेस्ट सीरीज जैसे जैसे आपके पास आई जा रही है। अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, जो भी आपके वीक पॉइंट्स लगते हैं आपको उन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जो चीजें आपको आती हैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। दोबारा से स्टेटमेंट पढ़िए, कई बार स्टेटमेंट अलग होता है। और करेक्ट इनकरेक्ट का ध्यान रखिए। ये मैं बातें आपको मेरे ख्याल से सेक्शनल टेस्ट से हर ही जगह रिपीट करती आ रही हूँ, तो आप लोगों को इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। कोई भी पीडीएफ चाहते हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्विज सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हर पेज पे आपको ये नंबर्स मिल जाएंगे। हमारे सारे सोशल्स आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री अपडेट्स के लिए। बाकी शुरुआत कर रहे हैं। सही विकल्प आपको चुनना है। बैटल ऑफ गुजरात की बात हो रही है, 1849 में हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच में। सीज ऑफ मुल्तान हुआ था 1849 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था सक्सेसफुल था इसमें। बैटल ऑफ चिलिया वाला 1849 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच में। और एक हुआ था हजारा कैंपेन 1849 का, और वो ब्रिटिश इंडिया में स्टार्ट हुआ था और ट्राइब्स थी काला ढाका की, उन्होंने उसको उनके बीच में हुआ था बेसिकली। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है। दिस वॉज ऑफ 1888, ठीक है। इनको ब्लैक माउंटेन्स ऑफ हजारा भी बोलते थे। करेक्ट चुनिए। आर्कियोलॉजिकल साइट्स दी हुई हैं और रिवर्स देख लीजिए एक बार। तो आपका सी हो जाएगा आंसर। सो कांगनाडोर ठीक दिया हुआ है बिल्कुल। ये दाश्क नदी, हरप्पा रावी है, आलमगीरपुर हिंडन है, और ये सोख्ता है आपकी शादी कौर करके एक नदी है, शादी कौर, ना कि घाघरा। 1658 से 1707 का टाइम पीरियड कौन से मुगल एम्परर का टाइम पीरियड था? ये औरंगजेब का शासनकाल था। इन सब का आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। करेक्ट चुनना है। बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे, और सिराजुद्दौला लास्ट नवाब था बंगाल का, और फ्रेंच अलाइज। वॉन्डे वॉश हुआ था पोर्चुगीज और ब्रिटिश के बीच में, ये बोल रहा है। पोर्चुगीज को लीड कर रहे थे कर्नल कॉम्टे डी लाली, और ब्रिटिश को लीड कर रहे थे कर्नल सर आयर क्यूट। तो आप जानते हैं ये पोर्चुगीज नहीं थे, ये फ्रेंच के बीच में था, और फ्रेंच पावर यहाँ पे खत्म हो जाती है विद बैटल ऑफ वॉन्डे वॉश। इन बैटल्स को नहीं, क्रोनोलॉजिकल नहीं, आपको मैच करना है, एक्चुअली बताना है सही क्या है। क्वेश्चन गलत पूछ रहा है, कोई नहीं, बी हो जाएगा। खानवा आपका होता है 1527 में, बाबर ने राणा सांगा को हराया था। चंदेरी होता है 1528 में, बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। घाघरा होता है 1529 में, बाबर ने अफगान को हराया था। चौसा होता है 1539 में, इसमें शेरशाह सूरी ने आपका हुमायूं को हराया था। इनमें से कौन से मॉन्यूमेंट्स का काम इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था? शुरू नहीं, कंप्लीट बोल रहा है, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, बताऊंगी। सेकंड और थर्ड, 2.5 दिन का झोपड़ा तो एक्चुअली कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अजमेर में, और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था, कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। करेक्ट चुनना है। पहले चाइनीज ट्रैवलर जो इंडिया आया वो फाहीन, जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था। एक सीरियन रूलर था एंटियोकस I, उसने डेमाइकस को भेजा था बिंदुसार की कोर्ट में एज मैसेंजर। अल मसूदी एक अरब ट्रैवलर था जो इंडिया आया था 9th सेंचुरी में, और उसने कहा था पाल एम्पायर को रूहमा। आंसर फर्स्ट सेकंड ठीक है। ये अल मसूदी नहीं था, ये सुलेमान था, और रूहमा का मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ रिलीजन, धर्म का रक्षक।
करेक्ट चुनिए। यूसुफ आदिल शाही डायनेस्टी के थे, उन्होंने बीजापुर बसाया 1489 में। मलिक अहमद निजाम शाही के थे, अहमदनगर बसाया 1490 में। फतुल्ला इमाद उल मुल्क इमाद शाही डायनेस्टी के थे, उन्होंने बराड़ बसाया 1493 में। और कुतुब शाही डायनेस्टी के थे, उन्होंने गोलकोंडा बसाया 1518 में। 1, 2 और 4 ठीक है। ये 1490 है साल, 1493 नहीं है। क्रोनोलॉजी बताइए जरा देख के। सी हो जाएगी। कन्नौज आप जानते हैं शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, अभी ऊपर भी देख के आए हैं 1540। दूसरा पानीपत का बैटल भी आप जानते हैं 1556, अकबर ने हुमायूं को हेमू को हराया था सॉरी। तालीकोटा 1565, यहाँ से विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया था, दक्कन सल्तनत ने हराया था। और हल्दी घाटी 1576, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। मैच कीजिए ऑथर्स और उनकी किताबें। बी हो जाएगा ठीक। भैरवी की है कीर्तिराजुनियम, ईश्वर कृष्णा की है सांख्य कारिका, शोधल की है आपकी उदय सुंदरी कथा, और नरसिम्हा की है सुकृत संकीर्तन। करेक्ट चुनिए। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि सेकंड गवर्नर जनरल बंगाल के थे, उन्होंने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू करी, परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए थे कि ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपैंड करेंगे। और अविंद्रनाथ टैगोर उनके बड़े भाई के साथ गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट स्थापित की थी 1907 में। ठीक है सारे। अब आपको इनको क्रोनोलॉजी के हिसाब से अरेंज करना है। डी हो जाएगा। देखो इनका प्लीज याद रखना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, डच है आपकी 1602, ईस्ट इंडिया कंपनी है 1600, और दानिश थी आपकी 1616। करेक्ट चुनिए। वास्को ड गामा दूसरी बार इंडिया है 1501 में, अल्फोंसो डी अल्बर्गी के इंडिया है 1509 में। ब्रिटिशर्स ने पहली फैक्ट्री लगाई साउथ में मसूलीपट्टनम में, और परमिशन मिल गई थी उनको परमानेंट फैक्ट्री सूरत में लगाने की 1613 में। सारे ठीक हैं। करेक्ट बताइए। बुक्स और ऑथर्स दिए हुए हैं, देख लीजिए एक बारी। बी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु एम के गांधी की है फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। श्री अरबिंदो की है हाथी हामिर। पंडित प्रताप नारायण मिश्रा की है स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय। करेक्ट बताइए। कुछ अखबार दिए हुए हैं और उनके संपादक दिए हुए हैं, देखिए एक बार पढ़ के बताइए। बी हो जाएगा आंसर। संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन रॉय का अखबार था, बंगाली में निकलता था। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण का था, कैलकाटा से आता था एक बार। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी का था, बिल्कुल ठीक है। अल हिलाल दादा भाई नौरोजी का नहीं था, अबुल कलाम आजाद का था। करेक्ट बताना है। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में जॉइंट सेशन में। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने साइन किया था, और 31st सेशन था ये आईएनसी का। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। ऑल करेक्ट। करेक्ट बताइए। किसके वक्त कौन सा एक्ट आया? ठीक है, देखिए एक बार ये वाले क्वेश्चन। सी ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ। लॉर्ड लिट्टन के टाइम पे आया रॉयल टाइटल्स एक्ट, 1876 का है ये, मैं आपको ये बता देती हूँ। ये इरविन के टाइम पे नहीं आया था, ये लिट्टन के टाइम पे आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, यस। और आर्म्स एक्ट भी इन्हीं के टाइम पे आया था, 78। और वाइसरॉय रिपन के टाइम पे आया पहला फैक्ट्री एक्ट, विच वाज 1881। साल याद रखना। मैच कीजिए। तो ठीक है। रीडिंग के टाइम का है काकोरी ट्रेन रॉबरी, 1925 का है ये। मेयो के टाइम का है स्टैटिस्टिकल सर्वे,
और कैनिंग के टाइम का है व्हाइट म्यूटिनी बाय यूरोपियन ट्रूप्स, और रिपन के टाइम की है ये एल्बर्टविल कंट्रोवर्सी, 1883-84 की है ये। करेक्ट चुनना है। तत्वबोधिनी सभा स्टैब्लिश हुई कलकत्ता में 1839 में, राधाकांत देव ने की थी। धर्म सभा 1829 दिवेंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी 1843। साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ में 1864 सर सैयद अहमद खान। ऐसे ही याद होंगी ये चीजें, नहीं याद हैं तो गड़बड़ है। देखिए सी हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ ठीक है। तत्वबोधिनी सभा वॉज एक्चुअली कैलकटा 1839 बाय देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, DT लिख देते हैं। एंड धर्म सभा वॉज 1829 बाय राधाकांत देव, ठीक है, ये इंटरचेंज्ड है, सब कुछ ठीक है, पर ये नाम पर्सन्स के इंटरचेंज्ड हैं। राधा स्वामी मूवमेंट बोल रहा है 1861 में किसने फाउंड किया था आगरा में, सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। तुलसीराम। इनमें से कौन थे जिन्होंने सेवा समिति बनाई प्रयागराज में 1914 में, जिससे कि सोशली बैकवर्ड लोगों की कंडीशंस को अपलिफ्ट किया जा सके? क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 21 का बी, हृदयनाथ कुंजरू, याद रखिएगा। करेक्ट चुनिए। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने भारत स्त्री मंडल स्टैब्लिश किया प्रयागराज में 1910 में। और दलित्स और फैमाइन विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बसाई थी, स्टैब्लिश की थी बेसिकली मुंबई में 1905 में। बी ठीक हो जाएगा। ये थी आपकी सरला देवी चौधरानी, नाम सुना होगा आपने, सरला देवी चौधरानी, ना कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसने स्टैब्लिश की पुणे में? फर्स्ट और थर्ड, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल गणेश अगरकर, एक नाम और था इनसे जुड़ा हुआ, वीजी छिबडोनकर। तत्वबोधिनी सभा के बारे में सही बताइए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्टैब्लिश की थी कलकत्ता में 1839 में। एम था रैशनल ह्यूमनिस्टिक फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म, जो कि वेदांता पे बेस्ड होगा, उपनिषद पे बेस्ड होगा, जैसा कि राजा राममोहन रॉय ने भी कहा था, उसको आगे बढ़ाना। ठीक बातें हैं सारी। करेक्ट चुनिए। जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को कहा अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, गुलामी का एक नया चार्टर। स्कॉटिश क्रिश्चियन प्रीचर विलियम केरी की हेल्प से क्रिश्चियन मिशन भेजा गया था सेरमपुर में। वो एरिया उस वक्त दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था। गोपाल कृष्ण गोखले ने, वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन बिल ड्राफ्ट किया था, तो जिसको गोखले का रेजोल्यूशन बेसिकली कहा गया था, गोखले का संकल्प 1910 में। सारे ठीक है। इन इवेंट्स को आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है, ठीक है। पिलग्रिमेज टैक्स अकबर ने अबॉलिश किया 1563 में, जिजिया किया 1564 में, इलाही संवत 1582, और ये लास्ट वाला नीचे लिख देती हूँ 1583, याद कर लो सारे। करेक्ट बताओ। रामायण को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था अब्दुल कादिर बदौनी ने। शाहजहां ने पहली बार अटैक, फर्स्ट शाहजहां का पहला अटैक साउथ इंडिया पे था अहमदनगर में। मंथली सैलरी सिस्टम मनसबदार के लिए शुरू हुआ शाहजहां के टाइम पे। अकबर और औरंगजेब दो ऐसे मुगल एम्परर जिनके अगेंस्ट फतवा जारी हुआ था। औरंगजेब ने बेगमों के नाम जो है सार्वजनिक करने की प्रथा को खत्म कर दिया था। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ठीक है, सेकंड गलत हो गया। अकबर का अटैक था ये। करेक्ट चुनो। पहला मेंशन स्तूप का मिलता है ऋग्वेद में, जिसको वहां पे बोला गया हिरण्य स्तूप। बिंबिसार मगध के थे जिन्होंने मोनेस्ट्री बनवाई वेनुवन नाम की। और ज्यादातर बुद्धा स्टैचू जो थे वो गंधार कला में निर्मित थे। गंधार मथुरा स्टाइल, डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। करेक्ट चुनिए। सीसे के सिक्के मतलब लेड के कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए राष्ट्रकूट और हिंदी यवंस के द्वारा। सोहगोरा इंस्क्रिप्शन है गोरखपुर में। राजशेखर थे पोएट जिन्होंने नर्मदा नदी को कहा था डिवाइडिंग लाइन बिटवीन आर्यव्रत एंड दक्षिण पथ। बी हो जाएगा आंसर। सेकंड और थर्ड ठीक है। ये सतवाहंस के टाइम पे हुए थे इंट्रोड्यूस, ये ठीक है। हिंदी यवंस ठीक है, सतवाहंस है वो।
करेक्ट बताओ। अशोका पहला इंडियन रूलर था जिसने अपने सब्जेक्ट्स को डायरेक्टली एड्रेस किया था इंस्क्रिप्शंस की हेल्प से, अभिलेखों की सहायता से। ओल्डेस्ट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, मॉडर्न इंस्क्रिप्शन अशोका का सोहगारा है, जहां पे फेमाइन रिलीफ एफर्ट्स की बात की हुई है। टोटल 4 स्क्रिप्ट यूज हुई हैं अशोका के इंस्क्रिप्शंस में अलॉन्ग विद प्राकृत, और सिर्फ प्राकृत यूज हुई है अशोका के पिलर और केव इंस्क्रिप्शंस पे। 1 2 3 ठीक है, सिर्फ प्राकृत नहीं यूज हुई है, प्राकृत के साथ साथ ब्राह्मी भी यूज हुई है। करेक्ट बताइए, फॉल्स और कौन सी नदी पे? करेक्ट क्या मैच करना है बेसिकली। ए ठीक है, तो डुडुमा आपका है मचकुंड नदी पे उड़ीसा में। कपिल धारा आपका एमपी में है नर्मदा पे। जॉग फॉल्स आपका कर्नाटका में है शवाथी पे। और हुंड्रू फॉल्स आपका सुबर्णरेखा पे है रांची में। इन रिवर बेसिन्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट एरिया के हिसाब से। तो देखिए ऑब्वियसली इसमें सबसे बड़ा किसका हो जाएगा? गंगा हो जाएगा, फिर इंडस, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा। मैच कीजिए डैम्स और नदियां। सी हो जाएगा। बिसलपुर बानस पे है राजस्थान में। मेट्टूर तमिलनाडु कावेरी पे है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है। भाखरा नंगल आपका पंजाब हिमाचल बॉर्डर पे है सतलज पे। और टेहरी भागीरथी उत्तराखंड। टेहरी करेक्ट बताओ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं। पहला दूसरा ठीक है। झुम आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोलते हैं, ठीक है। वालरे आपका ईस्टर्न राजस्थान में बोलते हैं, ठीक है। बोगमा आपका मेघालय में बोलते हैं। और पमाडाबी आपका उड़ीसा में बोलते हैं। इन ग्लेशियर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो उनकी हाइट के बेसिस पे मीटर्स में। थोड़ा टफ है क्वेश्चन कोई बात नहीं, क्या हो गया इसमें, पढ़ लो अब, टफ है तो। ड्रैंगड्रुंग आपका 4780 मीटर है। शफत आपका 4400 है, लद्दाख में है ये। सोना पानी आपका चंद्रा वैली में है, पड़ता है 4000 मीटर सॉरी। और मिलाम आपका उत्तराखंड में है 2290 मीटर। करेक्ट चुनिए। हिमालयस दिए हुए हैं, ठीक है। कौन सी नदी के बीच में कौन सा फॉल करता है देखिए। कुमाऊं आपका ठीक है, सतलज काली, नेपाल काली, तीस्ता, पंजाब इंडस, सतलज असम तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। इंडस क्या करने आई है यहाँ पे? करेक्ट चुनिए। ऑयल रिफाइनरी और उनका स्टेट दिया हुआ है, तो बी ठीक है बिल्कुल। बरौनी इज इन बिहार। नुमालीगढ़ असम में है। पानागुड़ी तमिलनाडु में है। पचपाड़ा आपकी राजस्थान में है। मैच कीजिए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, कीजिए कीजिए फटाफट। इंटरेस्ट बनाए रखिए और काम चलाते रहिए फटाफट से। जम्मू कश्मीर इज दुलहस्ती, और दुलहस्ती है, और आपका बगलिहार है यहाँ पे। और झारखंड में है आपका अय्यर तलैया। देन कर्नाटका में है आपका ऑफ कोर्स कृष्णराज सागर, प्रताप सागर, सॉरी कृष्णराज सागर। एमपी में आपका प्रताप सागर है चंबल नदी पे। क्रोनोलॉजिकली अरेंज कीजिए इनको। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, कब स्टैब्लिश हुए थे, याद करते जाओ सारे। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में 1969। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में 1984। नरोड़ा कहाँ है? यूपी में 1989। काकरापाड़ा कहाँ है? गुजरात 1993। करेक्ट चुनिए। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और स्टेट्स दिए हुए हैं, सारे ठीक हैं। देखिए एक बार। माता टीला यूपी एमपी, बानसागर बिहार यूपी एमपी, भाखरा नंगल पंजाब हिमाचल प्रदेश हरियाणा राजस्थान, और इंदिरा गांधी राजस्थान पंजाब और हरियाणा। ठीक है जी, करेक्ट चुनिए। वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता है 3 नेबरिंग कंट्री से, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। लद्दाख करता है 2 नेबरिंग कंट्री से, चाइना पाकिस्तान से। त्रिपुरा शेयर करता है 3 साइड से इंटरनेशनल बॉर्डर। और श्रीलंका इंडिया से सेपरेटेड है पाक स्ट्रेट से।
बी ठीक हो गया। 1, 3 और 4 मतलब सेकंड गलत हो गया। लद्दाख शेयर करता है 3 नेबरिंग कंट्री से। तीसरा कौन सा बचा? अफगानिस्तान। मैप 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 पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, मैप जरूर पढ़ो, मैप से बहुत सवाल निकलते हैं। कौन सा ग्रुप ट्राइबल है मेनली, वो मेघालय में रिजाइड करता है इनमें से? तो ये खासी, गारो, मिकिर, जैंतिया, हजोंग, हमार, लाखेर और सितेंग हैं, याद कर लो। पता तो ये बाकी भी होने चाहिए। ये असम का ग्रुप है, ये नागालैंड का है, और ये आपका मिजोरम का है। करेक्ट चुनो। स्टेट और कोयला वाले क्षेत्र दिए हुए हैं। सेकंड ठीक है। वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल चिन्नगौरी। देखो, ये जयपुर असम में है, कोयला वाला राजस्थान में नहीं है। गिरिडीह झारखंड में है, और सिंगरेनी आपका तेलंगाना में है। करेक्ट चुनो। मेले दिए हुए हैं और कहां पे वो लगते हैं देख लो एक बार। फर्स्ट 4 सही। अंबुबाची, कामाख्या, बानेश्वर लगता है आपका डूंगरपुर महादेव राजस्थान में, ठीक है। कुंभ लगता है आपका कहाँ? नासिक भोपाल में लगता है क्या? नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार। सोनपुर ठीक दिया हुआ है। करेक्ट चुनना है। बॉक्साइट गुजरात में भावनगर जामनगर से आ रहा है। कॉपर डिपॉजिट एरियाज एमपी में मलाजखंड और बालघाट हैं, और मैंगनीज प्रोड्यूसिंग एरिया आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम है। ठीक है ये सारे। करेक्ट चुनना आपको। बालको कोरवा में आई छत्तीसगढ़ में यूएस की हेल्प से। नालको दमनजोड़ी उड़ीसा में फ्रांस की हेल्प से। हिंडाल्को रेणुकूट में यूपी सोवियत यूनियन की हेल्प से। और इंडाल्को जेके नगर वेस्ट बंगाल कनाडा की हेल्प से। थर्ड, सेकंड और फोर्थ ठीक है। पहला गलत हो गया। बालको आई थी छत्तीसगढ़ में, कोरवा इज करेक्ट बट सोवियत यूनियन की हेल्प से। और थर्ड गलत हुआ, रेणुकूट ये थी यूएस की हेल्प से। करेक्ट चुनना आपको। पासेस और चैनल्स दिए हुए किस किस के बीच में, एक बार ये देख लो। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ठीक है। पहला गलत हो गया। डेक्कन पास है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। 8 डिग्री मालदीव में निकोय, 9 डिग्री लक्षद्वीप में निकोय, 10 डिग्री अंडमान निकोबार। ये ठीक है सारे। करेक्ट चुनना है रिवर्स और उनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ट्रिब्यूटरी पूछेगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन पूछेगा, इनमें से कुछ पूछेगा। आंसर बी हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। गोमती ठीक दिया हुआ है। पीलीभीत, घाघरा या फिर सरयू, मापचाऊ ग्लेशियर तिब्बत ठीक दिया हुआ है। चंबल जानापाव की पहाड़ियां मऊ के पास पड़ता है, ठीक दिया हुआ है। और ये तिब्बत का है, मतलब इसलिए गलत हुआ, समझ गए ना आप लोग। और कावेरी कूर्ग से आ रही है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, कर्नाटक। कौन सा पार्ट 5 में नहीं आता? स्टेट लेजिस्लेचर नहीं आता, बाकी तो आता है सब। आर्टिकल 52 से 151 है इसमें, ठीक है। करेक्ट चुनिए। आर्टिकल दिए हुए हैं 54, 23, 50, 60, 63। सॉरी, डी ठीक है। ठीक है सारे, तो पढ़ लीजिए इनको एक बारी, है ना, पूछ लेता है। आर्टिकल्स तो खैर आपको मेन मेन सारे याद होने चाहिए। करेक्ट बताइए। 12 शेड्यूल से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं आर्टिकल 241 बी में। और पावर्स, अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनिसिपैलिटी की दी हुई 12 शेड्यूल में। 18 सब्जेक्ट हैं 12 शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड, और ये 74th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 1992। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ठीक है। दिस इज आर्टिकल 243 बी। करेक्ट चुनिए। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से रिमूव किया गया 44th अमेंडमेंट से, और 44th अमेंडमेंट से ही इसको राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया 300A के अंडर। और अभी फिलहाल 11 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये क्वेश्चन अगर गलत किया ना तो टेस्ट छोड़ के चले जाना। पहला दूसरा ठीक है।
अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 11 नहीं। करेक्ट चुनिए। आर्टिकल 33 कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास राइट है टू एब्रोगेट या फिर रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स आर्म्ड फोर्सेज या पैरामिलिट्री के लिए। और राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अभी लीगल राइट है, बेसिकली ह्यूमन राइट भी है। पूछेगा, ऑप्शन देता है वो, यूपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन 300A के अंडर। अभी फंडामेंटल राइट नहीं है, पर 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी 42nd अमेंडमेंट से। ठीक है सारे। करेक्ट बताइए। 70th अमेंडमेंट 1992 से इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज के कहाँ के? एनसीआर मतलब दिल्ली और पुडुचेरी इंक्लूडेड हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, जो कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। राइट टू एजुकेशन 2010 में आया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, आर्टिकल 21A में। सही है ये भी दोनों। करेक्ट चुनिए। 103rd 2019 का अमेंडमेंट जो है वो इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस सेक्शन जो है उनके लिए प्रावधान करता है। 102nd अमेंडमेंट 2018 का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है एनसीबीसी को, जो कि एक एक्ट से आया था 1993 में। ठीक है ये भी दोनों। मैच कीजिए कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया है। मैच, अब इसमें मैच नहीं होगा, इसमें करेक्ट बताना है। कोई नहीं, खैर चलो ये सब पे ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो बस। आयरलैंड से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम आया, 1935 से जुडिशरी आई, ब्रिटेन से कैबिनेट सिस्टम आया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यूएस से। ये ऑफिसर्स दिए हुए हैं टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स के हिसाब से, है ना? तो आपको बताना है हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक किस किसकी होगी। तो डी हो जाएगा आंसर। अरेंज नहीं है। जो भारत रत्न जिनको मिला हुआ है वो आते हैं 7A पोजीशन पे। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आते हैं 9 पे, ये 9A पे आते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन आते हैं 10 पे। करेक्ट बताइए रिगार्डिंग इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946। पोर्टफोलियो ही पूछता है इससे रिलेटेड तो। ठीक है, ये सारे कई बार आ चुका है क्वेश्चन। अब करेक्ट बताइए स्टेट और ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, मतलब कौन सा स्टेट कब? ये 1956 होगा, कोई बात नहीं देख लीजिए। पहला दूसरा ठीक है। एमपी 1956 करेक्ट, महाराष्ट्र 1960 करेक्ट, हिमाचल प्रदेश इज 1971 एंड अरुणाचल इज 1987। करेक्ट चुनिए। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल जो है वो 1969 में आया। राजस्थान, गुजरात, एमपी, उत्तर प्रदेश जो है नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के अंडर आते हैं। पहला ठीक है। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट में यूपी का क्या काम है भाई? करेक्ट चुनिए। ये विधानसभा की कुल सीटें दी हुई हैं, आपको देखना है कौन सा ठीक है। सी ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ ठीक है। कर्नाटका गलत हो गया क्या? हाँ, 224 सीट्स हैं, बाकी ठीक दी हुई हैं। करेक्ट चुनना है। वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार किस में आता है? कलकत्ता हाईकोर्ट में। जम्मू कश्मीर लद्दाख आता है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अंडर। केरला लक्षद्वीप केरला हाईकोर्ट के अंडर आता है। ठीक है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज कीजिए इन पार्टीज को। सी ठीक है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, ये 1999 की है। ये तृणमूल कांग्रेस 1998 की है। नेशनल पीपल्स पार्टी 2013, आम आदमी 2012। करेक्ट चुनिए। नेशनल फ्लैग का डिजाइन लिया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेशनल कैलेंडर बेस्ड है शाकेरा, 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट किया गया था। जन गण मन नेशनल एंथम फर्स्ट संग एट कैलकाटा सेशन 27 दिसंबर 1911। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव सील है, आप जानते हैं, प्रतिनिधि मोहर है, जिसको हमने लायन कैपिटल अशोक पिलर सारनाथ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था। दिस इज करेक्ट एंड दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ये शायद आप नहीं जानते होंगे। करेक्ट बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। लास्ट डे था 11 सेशन
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, अगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है 14 दिन तक मनी बिल पे, जो कि लोकसभा पास कर चुका है, तो वो माना जाएगा राज्यसभा ने भी पास कर दिया। राज्यसभा की कोई खास इसमें चलती नहीं है। मैक्सिमम पीरियड फर्स्ट डेट ऑफ मीटिंग से पंचायत और म्यूनिसपैलिटी की और उनकी डेट ऑफ डिसोल्यूशन तक की है 5 साल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। चलिए जी, फिर से बताइए। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पीपल्स वॉर ग्रुप, 1980 का है। आंध्र प्रदेश में एक नक्सलाइट लीडर थे कोंडपल्ली सिद्धरामैया, उन्होंने ये फॉर्म किया था। उल्फा 1979 में परेश बरुआ ने किया स्टैब्लिश मिजोरम में। ये क्वेश्चन कैसे गलत करोगे, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को गलत? उल्फा नाम से पता चल रहा है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। मिजोरम कहां से आ गया? करेक्ट बताइए। आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट के पास पावर होगी सिटीजनशिप को रेगुलेट करने की, कोई लॉ बना के। सिटीजनशिप आप रजिस्ट्रेशन से चाहते हैं तो आप ऑब्टेन कर सकते हैं, 7 साल तक आपको इंडिया में रहना पड़ेगा उसके लिए, सिटीजनशिप एक्ट में लिखा है ऐसा। 44th अमेंडमेंट के बाद फंडामेंटल राइट्स जो 2021 के हैं उनको आप सस्पेंड नहीं कर सकते, बाकियों को कुछ स्पेशल कंडीशंस में कर सकते हैं। ऑल आर करेक्ट। करेक्ट बताइए। सेंसस की बात हो रही है, देखिए मेल लिटरेसी पूछ रहा है, फीमेल पूछ रहा है, अर्बन पॉपुलेशन पूछ रहा है और रूरल पॉपुलेशन पूछ रहा है। देर ऑल करेक्ट एंड यू हैव टू रिवाइज इट, ठीक है जी। कुछ कुछ पॉइंट्स फिगर्स आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। पॉज कर लीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोबारा। करेक्ट चुनिए। 15 सेंसस का स्लोगन क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। फर्स्ट सेंसस ब्रिटिश इंडिया का हुआ 1872 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे, और लिटरेसी रेट को मेजर करने के लिए 7 साल और उससे ऊपर की पॉपुलेशन को हम कंसिडर करते हैं। 1881 में लॉर्ड मेयो के टेन्योर में सीक्वेंशियल एस्टिमेशन हुआ था पॉपुलेशन का हर 10 साल पे, जो आज का सेंसस है बेसिकली। क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट और 3 सही है बस। देखो ये हुआ था मेयो के टाइम पे, मेयोनीज खाई थी हमने, ठीक है। और ये हुआ था रिपन के टाइम पे। टॉप 4 स्टेट्स बताइए जहां पे हाईएस्ट स्केड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। यूपी के सेंसस की बात कर रहे हैं, तो ये याद कर लो भैया, ठीक है। टॉप 4 स्टेट्स नहीं होगा, ये डिस्ट्रिक्ट्स होगा, गलती है ये, कोई बात नहीं। करेक्ट बताइए एग्रीकल्चर डेटा के हिसाब से। कर्नाटका काली मिर्च टॉप, कोकोनट पे टॉप, कॉफी में टॉप और कॉटन में गुजरात। वेरी मच करेक्ट, याद कर लीजिए ये सारे क्रॉप्स। टॉप 3 क्रूड पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बताइए, हाईएस्ट से लोएस्ट। खाना तो नहीं चाहिए पाम ऑयल, लेकिन इसके बिना काम तो चल नहीं रहा, हर जगह यूज होता है ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला है। फिर से करेक्ट बताइए। मिनरल डेटा की बात हो रही है। एमपी सीमेंट सबसे ज्यादा, ओडिशा क्रोमाइट, आंध्र प्रदेश डोलोमाइट। याद करते चले जाओ फटाफट ऐसी बोल बोल के, ठीक है ये सारे। फिर से करेक्ट बताओ अपडेटेड मिनरल डेटा के हिसाब से। चाइना जो है दुनिया में लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग है, यूनाइटेड स्टेट्स सेकंड लार्जेस्ट कॉमन सॉल्ट प्रोड्यूसिंग है, टर्की थर्ड लार्जेस्ट फेल्सपार प्रोड्यूसिंग है। ध्यान देना थोड़ा सा इस पे, फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स सेकंड लार्जेस्ट नहीं है, चाइना प्रोड्यूस कर रहा है कॉमन सॉल्ट सेकंड लार्जेस्ट, और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूस कर रहा है, और थर्ड लार्जेस्ट नमक इंडिया से जा रहा है, ठीक है। बढ़िया। कौन सा टाइम पीरियड गोल्डन एज कहा गया है एफडीआई की इंटरिम बजट में? 2014 से 2023, याद कर लो इसको एज इट इज। तो छुटकुट चीजें हैं, याद हो जाएंगी ऐसी। इंटरिम बजट के हिसाब से सही बताओ। रिवाइज एस्टिमेट फिस्कल डेफिसिट कितना है? 5.8%। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3 गुना हो गया पिछले 5 साल में, और नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स भी 2.2 गुना करीब, 2.4 याद करो वैसे आप, फिर मेरा नाम लगा दोगे कि मैम ने तो 2.5 कहा था, ठीक है जी। तो ठीक है बातें सारी, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें से ये है।
कैसे कैलकुलेट करते हैं फिस्कल डेफिसिट, जरा फॉर्मूला बताना मुझे। सेल्फ रिलायंट ऑयल सीड्स कैंपेन जो चल रहा है उसमें कौन सा इनमें से ऑयल सीड क्रॉप कवर्ड नहीं है? सारी कवर्ड है, मस्टर्ड भी है, मूंगफली भी है, तिल भी है, और भी है, और आपकी वो है सोयाबीन है, सनफ्लावर है। इंटरिम बजट के लिए सही बताओ, 38 लाख फार्मर्स को बहुत फायदा मिला है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से। 10 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई हैं अंडर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इज इट करेक्ट और इज इट रॉन्ग? दे बोथ आर करेक्ट, वेरी मच करेक्ट। टॉप 3 स्टेट्स बताओ जिनका ट्री कवर हाईएस्ट है आईएसएफआर के हिसाब से। महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी। याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। अब बताओ यूपी के फॉरेस्ट सर्वे के हिसाब से सोनभद्र में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है टोटल परसेंटेज के हिसाब से, भदोही में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, हिल डिस्ट्रिक्ट यूपी में 0 है और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट 1 है। ठीक है, बात है, करेक्ट बताओ। अटल भूजल योजना 7 स्टेट्स में स्टार्ट हुई 2019 में। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम आप जानते हैं, ठीक है ना, ये 95th बर्थडे था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो उनके नाम पे अटल भूजल वैसे ही उन्होंने पूरा लगा के कर दिया स्टार्ट। बताओ मेन क्या है इसका एम? भाई जो पानी के लेवल्स कम हो रहे हैं उनको ठीक करना, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करना, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, और क्या होगा? करेक्ट है। टाइगर स्टेटस रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है भाई। दुधवा टाइगर रिजर्व में टाइगर्स हैं अब 136 और 82 हुआ करते थे कभी 2018 में, तो 54 बढ़ गए हैं। तो सिर्फ दूसरा सही है, क्योंकि ना 136 नहीं है 135 है, तो एक एक कम कर दो, ये ठीक है, 53 होते थे तब। करेक्ट चुनो। यूपी का रैंक फर्स्ट आया है तीसरी बार लगातार पीए में अर्बन बेनिफिशियरी अवार्ड में। डेथ पेनल्टी की बात करें तो सबसे कम डेथ पेनल्टीज 2022 में यूपी में दी गई, सबसे ज्यादा दी गई, लोएस्ट नहीं हाईएस्ट होगा ये, 100 डेथ पेनल्टीज दी गई हैं। इनकरेक्ट बताइए। 25th रैंक मिला है यूपी को ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट में, जो सकल घरेलू जलवायु जोखिम आकलन होता है, और यूपी का रैंक 3rd था पासपोर्ट्स जो इशू किए गए एज कंपेयर टू द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इन 2023। कोई गलत नहीं है, सही है दोनों। करेक्ट बताना है। यूपी को बेस्ट स्टेट इनलैंड फिशरीज अवार्ड दिया गया है ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 में, और यूपी राजस्थान को 3rd प्लेस मिला है बेस्ट स्टेट अवार्ड कैटेगरी में अंडर इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स कंपटीशन 2022। सही है दोनों, करेक्ट बताइए। एरगॉट डिजीज किससे रिलेटेड है? बाजरे से। ग्रीन ईयर हरित बाली ग्रीन ईयरिंग होना चाहिए ना फिर तो, कॉटन से। डाउनी मिल्ड्यू मक्का से। येलो मोजियाक गन्ने से। सी हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड ठीक है। देखिए ग्रीन ईयर भी आपका पर्ल मिलेट से ही रिलेटेड है, कॉटन से नहीं है। डाउनी मिल्ड्यू ठीक है। येलो मोजियाक आपका सोयाबीन से रिलेटेड है। अच्छा गन्ने में क्या लगता है फिर? गन्ने का बताओ जरा, गन्ने की फसल की डिजीज का नाम बताओ। करेक्ट बताइए। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट छिंदवाड़ा, और फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी वाला रांची में है। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च बैंगलोर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट एमपी में है, भोपाल। देर ऑल करेक्ट। ये कुछ इंस्टीट्यूट्स वैसे मैं हर टेस्ट में ही प्रैक्टिस करा ही रही हूँ आपको, तो याद हो ही गए होंगे। बाकी लिस्टिंग वीडियोस आपके पास हैं ही, तो आप रिवाइज करते रहिए उनसे। मैच कीजिए ग्रासलैंड्स और कंट्रीज। साउथ अफ्रीका के हैं वेल्ड्स, हंगरी के हैं पुस्टार्स, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, न्यूजीलैंड कैंटरबरी। से स्टेट्स और बोटानिकल साइट्स मैच कीजिए अब। इट इज बी, तमिलनाडु इज पिछवरम, ये बेसिकली मैंग्रोव साइट्स भी हैं। केरला इज वेम्बनाड, कर्नाटका इज करवर, एंड ओडिशा इज देवी कटुआ। क्रोनोलॉजी कीजिए अरेंज।
नेशनल वाटर मिशन 2011, इन सब की मिनिस्ट्री मुझे कमेंट करके बताइएगा। हिमालयन इकोसिस्टम 2010, स्ट्रेटेजिक नॉलेज है 2008 ऑफ कोर्स, और ये है 2014। मिनिस्ट्रीज प्लीज कमेंट कीजिए इनकी, किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं ये। करेक्ट बताइए। यूपी बजट 2024-25 के हिसाब से उत्तर प्रदेश पहली पोजीशन पे रहा। 8.32 करोड़ विमेन का रजिस्ट्रेशन हुआ है ई श्रम पे, पोर्टल है ना एक। 150 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने, बढ़ाने, एड वैड सब करने के लिए। करेक्ट। फिर से करेक्ट बताइए। यूपी बजट 2024-25 पुराने फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 19.2% का इंक्रीज देखा गया, जो अब हवाई यात्रा करते हैं पैसेंजर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 2057 करोड़ 76 लाख के प्रोजेक्ट्स, बेसिकली जो प्रोविजन है वो बनाए गए हैं गंगा एक्सप्रेसवे के लिए, जो कि डबल है एज कंपेयर टू द करंट ईयर, मोर देन एज कंपेयर टू द करंट ईयर। करेक्ट। अब ये आप डेज और मेरे को बताइए जरा, इनकी थीम भी बताएंगे आप मुझे कमेंट करके। मैं आपसे पहले सवाल पूछ लूं, मक्कारी नहीं कीजिएगा, बस बता दीजिएगा। सी है आंसर। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी आए थे वापस। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फेब है। 24 मार्च है ट्यूबरक्लोसिस डे, और नेशनल पंचायती राज डे है। सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी होता है इस दिन, ऐसे याद कर लो। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये सारे के सारे कितनी बार पूछ लिए मैंने। कैमिलिड्स, ग्लेशियर छोड़ देने चाहिए मुझे क्वेश्चंस कायदे से तो, पर ये मेरी अच्छाई है कि मैं दोबारा करा रही हूँ। ठीक चलो करो फटाफट रिवाइज। कैमिलिड्स है 2024, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन है 2025, मिलेट्स 2023, रेंजलैंड पेस्टोरलिस्ट 2026। ठीक जी। करेक्ट बताओ। अब करेक्ट, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। इसके ईयर्स हैं पूछे हुए, तो ईयर तो लिखे हुए नहीं है, तो मैं आपको ईयर बता देती हूँ। वैसे इसका आंसर ए है, पर अब मतलब सारे ठीक है तो बताना ही है मुझे। बंगाल राइनोसरस है 1932 का, ये क्रोनोलॉजी वगैरह में पूछ सकते हैं ना आपसे। 1954 राइनोसरस प्रिजर्वेशन असम वाला, और सेंट्रल बोर्ड ये वाला है 1952, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन तो सबको याद होगा 1972। तो इसको देख लो, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, कोई बात नहीं। करेक्ट चुनो डिस्ट्रिक्ट का नाम और हेडक्वार्टर। तो अमेठी, गौरीगंज, ठीक है। संत कबीर नगर, खलीलाबाद इज करेक्ट। गौतम बुद्ध नगर इज नोएडा। कौशाम्बी इज मंझनपुर। मंझन मंजन करते हो रात को, मतलब दिन में सुबह ब्रश कर लिया करो, रात को मंजन कर लिया करो। अकबरपुर, ठीक है, थोड़ा सा ओरल हेल्थ की भी बात हो जाए। करेक्ट बताइए। नहीं मैम, हम तो दिन में करेंगे, हम बिल्कुल आपकी मर्जी है। 97 का बताओ। नदरन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, सदरन मोस्ट सोनभद्र, ईस्टर्न मोस्ट बलिया, वेस्टर्न मोस्ट शामली। क्वेश्चन पे मुझे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सारे ठीक दे रखे हैं ये। मैच कीजिए मॉन्यूमेंट और लोकेशन। It is B, and the answer is जलियान राम मठ है कौशाम्बी, रामभर स्तूप है कुशीनगर, पेन ज्यादा पतला हो गया। धामिक है सारनाथ, साहिट माहिट है श्रावस्ती। चलिए इंस्टीट्यूट और सिटी मैच कीजिए। ए है वैसे आंसर। वेजिटेबल रिसर्च आपका वाराणसी ठीक दे रखा है। पल्सेस रिसर्च आपका कानपुर ठीक दे रखा है। वेटेनरी आपका इज्जत नगर बरेली 100 बार आ चुका है क्वेश्चन। ग्रासलैंड फॉर्डर झांसी है, 100 बार वो क्वेश्चन आया, अब 100वां क्वेश्चन आ गया है। करेक्ट बताइए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी है, उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश हुई थी 1887 में। काशी हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी 1916 की है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ 1965 की है। यूजीसी के हिसाब से लखनऊ यूनिवर्सिटी 1921 में स्टैब्लिश हुई थी। करेक्ट। पीएम मोदी जी ने रिसेंटली लालकृष्ण अडवाणी जी को ऑनर किया है विद भारत रत्न। इंडिया का पेमेंट इंटरफेस यूपीआई रिसेंटली लॉन्च हुआ था एफिल टावर पेरिस में। अपॉइंटमेंट्स कमेटी
कैबिनेट के अप्रूवल के बाद पवन कुमार को अपॉइंट किया गया है चीफ एडवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फाइनेंस मिनिस्ट्री। इंडिया ने डबल कर दिया है अमाउंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का फॉर द इशूड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 टू 3500 करोड़। ऑल करेक्ट। अभी एक नई कैंगरू लिजर्ड की स्पीशीज डिस्कवर की गई है अगस्त गामा एजिस वेस्टर्न घाट्स में। एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने ह्यूमन ब्रेन में चिप इंस्टॉल कर दी है, सब वो बन जाएंगे चिट्टी, है ना, सारे पेपर क्लियर कर देंगे फिर। चिट्टी पता है ना आपको, रजनीकांत की मूवी थी ना, रोबोट थी शायद। हाँ, दिव्यांश सिंह परमार ने 4th वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीत लिया है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। हंसते मुस्कुराते चीजों को रिलेट करते पढ़ाई किया करो, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। सही है ये। नाइजीरिया, माली, बुर्किना फासो ने इकोवास करके ग्रुप है, उससे अपना कह दिया है बाय, हम जा रहे हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर सतनाम सिंह संधू को अभी एमपी नॉमिनेट किया गया राज्यसभा का। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप रिदम सांगवान में ने और उज्जवल ने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में। सुल्तान इब्राहिम को अपॉइंट किया गया 17th किंग मलेशिया का। 2, 3, 4 पहला क्यों गलत हुआ? इट इज नाइजर, नाइजीरिया नहीं, नाइजर, बाली, माली और बुर्किना फासो। अभी करप्शन इंडेक्स में इंडिया का 93rd रैंक आया है। आईएमएफ ने रिवाइज किया है जीडीपी फोरकास्ट 6.7%। अजीत डोभाल और चीफ मिनिस्टर जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक बुक लॉन्च की है, एक समंदर मेरे अंदर, लिखी है संजीव जोशी ने, डेप्यूटी सीईओ हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस। ये लेटेस्ट वाली जो किताबें होती है ना, कई बार आ जाती हैं, ठीक है। सारे 2 साल के कार्टर डलास, कमाल हो गया इस न्यूज से तो, आई एम सो स्टन्ड। ये यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं टू रीच द बेस कैंप ऑफ माउंट एवरेस्ट। फॉर्मर प्रेसिडेंट आईएनसी के प्रोफेसर ऑफ सेंट्रल हिस्टोरिकल स्टडीज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आर चंपक लक्ष्मी का रिसेंटली देहांत हो गया। होम मिनिस्ट्री ने एक ऑल्टरनेटिव रिपोर्ट रिलीज की है, इंडियन इकोनॉमी रिव्यू, ये हमने इस पे क्वेश्चंस भी पूछे हैं टेस्ट में, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरम ने प्रिपेयर की है। पहला दूसरा ठीक है। होम मिनिस्ट्री करेगी क्या ये रिपोर्ट रिलीज है? फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करेगी फिर? करेक्ट बताइए। फेमस जापानीज ऑटोमेकर टोयोटा को फर्स्ट पोजीशन मिल गया है वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग कार मैन्युफैक्चरर 2023 का। इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी ने सिक्योर किया है फर्स्ट प्लेस रिपब्लिक डे परेड 2024 का। शरद चौहान बने हैं नए चीफ सेक्रेटरी पुडुचेरी के। डॉक्टर नित्यानंद फॉर्मर डायरेक्टर हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के, जिन्होंने इंडिया का पहला कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली खोजा था, उनका रिसेंटली देहांत हो गया। ये भी ठीक है। रतन टाटा ट्रस्ट ने अनाउंस किया है पहला एडवांस स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल बनेगा महालक्ष्मी एरिया साउथ मुंबई में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है ऑफलाइन फंक्शनैलिटी ई रूपी ट्रांजैक्शंस के लिए करेंगे वो, जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी कम है। सही है दोनों। हर साल वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है 10 फरवरी को, दलहन दिवस। बताइए थीम। नरिशिंग सॉइल एंड पीपल। कौन से इनिशिएटिव्स जो हैं लॉन्च किए गए थे यूनियन एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर? सभी लॉन्च किए गए हैं, कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन, सारथी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एम्स ने एक प्लेटफॉर्म अनवील किया है iOncology.ai, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर के लिए। एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट ने रवि कुमार झा को एमडी और सीईओ अपॉइंट किया है। चाइना ने अनवील किया है क्यांगलिंग स्टेशन करके अंटार्कटिक में स्टडी के लिए। और स्मृति ईरानी ने रिसेंटली अनवील किया है ईडीसीआईएल विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम। 1, 2, 3 ठीक है। ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने अनवील किया है। करेक्ट बताइए। इंडियन बॉक्सर मनदीप जांगरा ने इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट टाइटल जीता है नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में।
वॉशिंगटन में। इसरो ने एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट अभी किया है, एक मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट है इनसैट 3DS, इसको लॉन्च करके। और नवीन पटनायक ने अभी अप्रूव किया है लाभ स्कीम करके उड़ीसा में। और THDC इंडिया लिमिटेड ने अनवील किया है इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रोलाइजर और फ्यूल सेल बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट ऋषिकेश में। ठीक है। ये भी नोयरम रोशबिना देवी, इनको फीमेल वूशू एथलीट ऑफ द ईयर मिला है। तन्मय अग्रवाल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी का। इसरो ने अनाउंस किया है कंप्लीशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट्स इन पोएम 3 मिशन, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च में सक्सेस हो गई है उनको। और 3400 लोगों ने पार्टिसिपेट किया 4th रुसुमा ऑरेंज फेस्टिवल में। रुसुमा जगह है कोहिमा में। ये भी ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट और फाउंडेशन स्टोन ले किया है 19,100 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स बुलंदशहर में। टाटा डिजिटल ने अपॉइंट किया है नवीन तहलियानी को नया CEO और MD, ई कॉमर्स यूनिट टाटा ग्रुप की। उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है टू इम्प्लीमेंट UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है, कमेंट करना जरा। सही है ये सारे। ये आप जानते हैं सुपर 30 वाले टीचर जो है आनंद कुमार सर, उनको अभी गोल्डन वीजा मिल गया है गवर्नमेंट ऑफ UAE से। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अनाउंस किया है फ्री बस ट्रैवल फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी दिल्ली में। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम अब होगा निरंजन शाह स्टेडियम। ये भी ठीक है। अभी LPI रिपोर्ट रिलीज की थी वर्ल्ड बैंक ने, इंडिया का रैंक आया 38th। नीमा सरेखानी ने को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर मिला है पीपल्स चॉइस अवार्ड में। उन्होंने पोलर बियर की फोटो खींची थी जो कि बर्फ पे सोया हुआ है। ठीक है। ये भी फिल्म फेयर अवार्ड्स के विनर्स बताइए आप। बेस्ट मूवी 12th फेल, डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल रणबीर कपूर एनिमल, और फीमेल आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ऑल करेक्ट। तो ये कुछ बेसिक पॉलिसी रेट्स दिए हुए हैं RBI के, आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये एक तो इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए आपको। बता दीजिए थोड़ा एक एक लाइन में, अगर बता सकते हैं तो आप। रेपो रेट क्या होता है, फिर आपका SLR क्या होता है, देख लीजिए इसको एक बारी, मैं बता देती हूँ आपको सही क्या है। तो ये 1 2 4 5 ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। MSF कितना है, 6.5 नहीं है, 6.75 है। करेक्ट चुनिए। किलकारी और मोबाइल एकेडमी करके सर्विसेज लॉन्च की गई हैं महाराष्ट्र और गुजरात में। फॉर्मर अर्जेंटाइन प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पिनेरा, इनका देहांत हो गया। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कासिम जोमात टोकावी ने चीफ ऑफ स्टाफ ओलियास बेक्टेनियव को नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। फेमस कश्मीरी पोएट और जर्नलिस्ट फारूक नास्की का रिसेंटली देहांत हो गया। बी हो जाएगा आंसर, दूसरा गलत हो गया है। ये आपके चाइल्ड के प्रेसिडेंट थे, सेबेस्टियन पेनरेरा। हाँ, चाइल्ड के, ना कि अर्जेंटाइन। इनकरेक्ट बताइए। टाटा ग्रुप अभी फर्स्ट ग्रुप बन गया है टू क्रॉस 30 लाख करोड़ मार्क कंबाइंड मार्केट कैपिटलिज्म में। पब्लिक एग्जामिनेशंस बिल 2024 अभी इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनाउंस किया अपॉइंटमेंट ऑफ मियो ओका, नया कंट्री डायरेक्टर अपना। और मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है ONGC सी सर्वाइवल सेंटर गोवा में। कोई है ही नहीं गलत। IRCTC ने स्टार्ट किया है रामायण सर्किट टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। CDS जनरल अनिल चौहान ने एक बुक रिलीज की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। एक डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल था कलाम और कवच पुणे में। स्विगी ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है फॉर RBI, फ्रॉम RBI मिल गया है उनको फॉर ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का। पहला दूसरा ठीक है। जोमैटो खाना घर पे बना के खाना चाहिए, स्विगी जोमैटो से ऑर्डर नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी कर लिया करो। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पिनराई विजयन ने इनॉग्रेट किया केरला पब्लिक एंटरप्राइजेस बोर्ड।
with the aim of increasing transparency and efficiency in the recruitment processes of public sector units. कमर्शियल आर्म इसरो का न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आप जानते हैं, उन्होंने लॉन्च किया है GSAT-20 स्पेस एक्स के फैल्कन 9 से। और गिरिधर अरामने डिफेंस सेक्रेटरी जो है, उन्होंने इनॉग्रेट किया एक नया डिजाइन और टेस्टिंग फैसिलिटी एरो इंजन रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर। कहां पे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बैंगलोर, कर्नाटका। सही है, रॉन्ग चुनना आपको। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ ने को रिसेंटली एक्स ऑफिशियल चांसलर अपॉइंट किया गया पांडिचेरी यूनिवर्सिटी का। एक प्लान अभी बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने टू सेल FCI राइस अंडर भारत ब्रांड। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अप्रूव किया ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को एक्वायर करेंगे वो 9.95% स्टेक इन फेडरल बैंक। राजस्थान ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट ने रिसेंटली सिक्योर किया है PFC कंसल्टिंग, एक सब्सिडरी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। गलत तो कोई नहीं है, करेक्ट बताइए। इंडिया का वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इंडिया है, फर्स्ट टाइम पे किया है इन रुपीज फॉर क्रूड ऑयल जो कि UAE से खरीदा गया। तमिलनाडु के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमाक मल्लू हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द गवर्नमेंट्स प्रजा पालन प्रोग्राम इब्राहिमपट्टनम में। और श्री LP हेमनाथ के श्रीनिवासलू ने को रिसेंटली मिला है मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड। जर्मन पॉलिटिकल जायंट है वॉल्फगैंग शोबेल, उनका रिसेंटली देहांत हो गया। 1, 3 and 4 are correct actually. Second is wrong. See, तेलंगाना के हैं ये, नॉट तमिलनाडु। करेक्ट चुनना आपको। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर राहुल रसगोत्रा को रिसेंटली चार्ज दिया गया है ITBP का। नीना सिंह वर्ल्ड की वो फर्स्ट वुमेन चीफ बन गई है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, CISF की। दुबई मॉल जो दुबई का है वो लार्जेस्ट मॉल है ही, टाइटल अभी मतलब है ही, है ना। होम मिनिस्ट्री को रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है एज अ मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर एज द अनलॉफुल एसोसिएशन 5 साल के लिए। उसको मतलब बैन टाइप कर दिया गया है, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा बोल रहे हैं। 1 to 4। थर्ड, अभी दुबई का मॉल ये था, अभी चाइना का न्यू साउथ चाइना मॉल है, उसने दुबई के मॉल को सरपास कर लिया है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चाइना का न्यू साउथ चाइना मॉल है, न्यू साउथ चाइना मॉल। ये आपके विजयकांत जिनको कैप्टन कहते हैं थे तमिलनाडु में, उनका रिसेंटली देहांत हो गया। रिलायंस जियो अंडर द चेयरमैन लीडरशिप ऑफ मुकेश अंबानी, इन्होंने साइन किया है MOU विद IIT बॉम्बे टू लॉन्च भारत GPT। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है रिवर्सर मर्जर IDFC लिमिटेड का IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। 1, 3 ठीक है। IIT सेकंड क्यों गलत हुआ? ये आकाश अंबानी के साथ हुआ है लॉन्च, साइन किया है उन्होंने। संतोष झा को अपॉइंट किया गया है नया ब्रांड एम्बेसडर इंडिया टू श्रीलंका का। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपॉइंट किया है कार्तिक आर्यन को ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर। उर्जित पटेल रोहित लांबा के साथ उन्होंने बुक रिलीज की है ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। टर्मिनल 2 बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उसको मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट बताया गया है यूनेस्कोस प्रिक्स वर्साइल्स 2023। 1, 2 and 4 are correct. Third is wrong. रघुराम राजन और रोहित लांबा। लेट वाइस एडमायरल बिनॉय रॉय चौधरी को अवार्ड मिला है वीर चक्र पोस्थोमसली। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह रीजनल डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक साउथ ईस्ट एशिया की, उनको ऑनर मिला है भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट कोड। इसरो को रिसेंटली अवार्ड मिला है लीफ एरिक्सन लूनार अवार्ड होजाविक म्यूजियम से। और इंडियन हॉकी टीम मिडफील्डर हार्दिक सिंह को अवार्ड मिला है मेंस FIH प्लेयर ऑफ द ईयर FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स में।
1, 3 और 4 सही है, दूसरा गलत हो गया, कोई बात नहीं। ये WHO की रीजनल डायरेक्टर हैं, वर्ल्ड बैंक की नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, करेक्ट बताइए। स्पीडोमीटर क्या करता है? वाहनों की गति मापता है। एक्सेलरोमीटर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और ओडोमीटर ऑल्टीट्यूड विमान की ऊंचाई, एल्टीमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी। पहला और दूसरा ठीक है। ओडोमीटर, एल्टीमीटर नापता है एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट का, और ओडोमीटर ये नापता है। करेक्ट बताइए। कैपिलैरिटी, कोशिकत्व का उदाहरण बताना है आपको। जो लालटेन मोमबत्ती होती है उसमें मिट्टी के तेल का बढ़ना, मोमबत्ती के में मोम का बढ़ना, वैक्स राइजिंग, बढ़ना मतलब ऊपर की तरफ उठना, जड़ों से पौधों के अन्य भाग तक पानी का प्रवाह। सारे एग्जाम्पल्स हैं। असर्शन लेबल आ गया है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ पे नहीं गिरती है और वो अर्थ के साथ रिवॉल्व करती रहती है, चक्कर लगाती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व करती रहे इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ की, वो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है, अभिकेंद्रित त्वरण प्रदान करता है। सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रिस्टल जैसे क्रिस्टल, सेरामिक्स, डीएनए, ये अल्ट्रासोनिक आपकी विद्युत चुंबकीय जो सामग्री है पराध्वनि तरंगों के लिए इनका ये जनरेट कर सकते हैं। पार्टिकुलेट नेचर ऑफ लाइट के ऊपर आधार पे लाइट जो है वो स्मॉल पार्टिकल से बनी, और इनको आप कहते हैं फोटोन, छोटे छोटे कण हैं। जो इंटरनल ऑर्गन्स है ह्यूमन बॉडी के, उनको आप देख सकते हो, उनका प्रतिबिंब आपको मिल सकता है पराध्वनि समसूचकांक यंत्र से, अल्ट्रासाउंड स्कैनर जिसको बोलते हैं। ये भी ठीक है। फिर से असर्शन लेबल आ गया। पैराबोलिक जो मिरर्स होते हैं वो सर्च लाइट्स, हेडलैम्प्स में यूज होते हैं, और लाइट रेज जो एक सोर्स से आ रही हैं किसी फोकस पे लोकेटेड है अगर पैराबोलिक मिरर के, तो वो रिफ्लेक्ट होती हैं इन अ पैरेलल बीम और किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी के साथ। ये भी सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जब एक्सटर्नल हीट एनर्जी प्रोवाइड होती है किसी मेटल पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, इसको कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन, तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल सरफेस से हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है मेटल पे, उसको कहते हैं फील्ड एमिशन, क्षेत्र उत्सर्जन। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाइट की जब ज्यादा होती है, जो फ्रीक्वेंसी गिर रही है मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, विद्युत उत्सर्जन। ये तीनों के डेफिनेशंस में जो फर्क है वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना प्लीज, है ना। तो ये कुछ चीजों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये आई गेस आपको ठक ठक की आवाज शायद अब आ रही हो पूरे टेस्ट में, तो अभी बस टेस्ट खत्म करना है मुझे तो ये शायद साइड में कोई ठक ठक कर रहा है। चलिए, आपके टेस्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैच कीजिए एलिमेंट्स को। आयोडीन 131 ब्रेन स्कैनिंग के लिए यूज होता है। कोबाल्ट 60 यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर के लिए। आर्सेनिक 74 यूज होता है ट्यूमर आइडेंटिफिकेशन के लिए। सोडियम 24 यूज होता है ब्लड एनक्रोचमेंट के लिए। ठीक है। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को आप कहते हैं कैल्गोन। सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं ग्लोबर सॉल्ट। पूरा साइंस की लिस्टिंग में सारी लिस्ट दी हुई है। सोडियम सल्फेट को कहते हैं चिलियन सॉल्ट पेटर। पहला ठीक है। सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं चिलियन सॉल्ट पेटर, और सोडियम सल्फेट को कहते हैं ग्लोबर सॉल्ट। एल्कली मेटल्स, क्षार धातुओं का इनमें से आपको चयन करना है। 2, 3, 4, 5। लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्रिप्टन नहीं है आपका। ठीक है। क्रिप्टन तो आपकी नोबल गैस है ना, इनर्ट या रेयर गैस जिसको बोलते हैं। मैच कीजिए, एसिड और किस में ये पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध, दही, इन सब में मिलेगा आपको। ऑक्सैलिक मिलेगा स्पिनिच में। एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा आपका इसमें नींबू, संतरा, इन सब में। टार्ट्रिक मिलेगा आपको रॉ मैंगो, और उसमें भी मिलेगा टार्ट्रिक एसिड इमली में।
कौन सा मेथड यूज होता है परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए पानी की? एक तो काल्गन मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, सिंथेसाइज्ड रेजिन मेथड। ठीक है। क्लार्क मेथड जो है वो टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज होता है, ये जो होता है टेम्पररी। फिजिकल चेंज का एग्जांपल बताइए, कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन? मेल्टिंग ऑफ आइस है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड वाटर भी है, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। दिस इज केमिकल। कौन से ऑर्गेनिजम्स फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं इनमें से? स्कॉर्पियन, स्पाइडर, माइट और क्रैब। ठीक है। ये जो है ना, ये एनेलिडा का है। बेसिक बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी हर हाल में। करेक्ट चुनिए। डीएनए, डीऑक्सीराइबोस शुगर, 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं इसमें, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। आरएनए में 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन। सही नहीं है कोई भी। डीएनए में 4 होते हैं, आरएनए में ये होते हैं एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। उल्टा दिया हुआ है। कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, फेवरेट क्वेश्चन यूपीपीसीएस का। तो सी हो जाएगा। देखो, B1 है थायमाइन, B2 है राइबोफ्लेविन, B3 है नायासिन, B5 है पैंटोथेनिक एसिड, B6 है पायरोक्सिन। सबसे बड़ा ग्लैंड ह्यूमन बॉडी का पैनक्रियाज है, जो कि एक मिक्स्ड ग्लैंड है। एंडोक्राइन पोर्शन पैनक्रियाज का आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस, ये सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, इनसे बना होता है। बीटा सेल्स आइलेट्स के सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन कन्वर्ट करता है एक्सेस शुगर इन ब्लड इनटू ग्लाइकोजन। लैक ऑफ इंसुलिन जो है बॉडी में, वो एक डिजीज क्रिएट करता है कॉल्ड डायबिटीज। 2, 3, 4, 5 ठीक है, तो आप जानते हैं पहला गलत है। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का पैनक्रियाज, नॉट लार्जेस्ट। सेकंड लार्जेस्ट आप बताएंगे कौन सा है? करेक्ट बताइए। गैस्ट्रिक लाइपेज ये एंजाइम है, ये स्टमक में प्रेजेंट होता है, फैट को डाइजेस्ट करके उसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो पैनक्रियाज सिक्रीट करते हैं, वो एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में बदलने में। और एक है टाइलिन, जो सलाइवा में होता है, जो स्टार्च को, फूड में स्टार्च होता है ना, उसको डाइसैचराइड माल्टोस में तोड़ता है। करेक्ट है ये। EEG टेक्निक जो है वो यूज कर, इट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। ECG जो है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट। और EMG जो है वो मसल्स, नर्व्स, इन सबको टेस्ट करता है। ठीक है ये। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन ले किया गंगा एक्सप्रेसवे का शाहजहांपुर में। नॉर्थ स्टेट चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने इनॉग्रेट किया है राहत वानी सेंटर, ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है सेंटर। अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल वृंदावन मथुरा में। फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है, ये डिफेंस मिनिस्टर ने किया, राजनाथ सिंह जी ने। यूपी गवर्नमेंट ने 3 साल की इम्प्रिजनमेंट की पेनल्टी डिसाइड करी है, 25,000 का फाइन ऑन पेरेंट्स और व्हीकल्स ओनर्स हु अलाउ माइनर्स टू ड्राइव। जिनका व्हीकल है उस पे लगेगा। और उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ऑर्डर किए हैं ऑफिशियल्स टू प्रिपेयर सेमीकंडक्टर पॉलिसी स्टेट की। और यूपी ने भी रिसेंटली जो है, यूपी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है कंट्री में। सही है। बहुत सी सिटीज यूपी की MSME क्लस्टर्स के तौर पे उभर के आई हैं उद्यम स्कीम के अंडर। कौन कौन सी? आगरा, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ। मथुरा नहीं है इसमें। ठीक है, मेरठ है, गाजियाबाद है। यूपी गवर्नमेंट ने एक एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है टू एलिमिनेट फिलेरासिस, फाइलेरिया जो होता है। और पेइंग गेस्ट स्कीम लॉन्च की है अकोमोडेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। फर्स्ट रैंक है, तीसरी बार। सबसे ज्यादा जो इंडिया का जो इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूपी में किया गया है। खुशी का क्वेश्चन आ चुका है।
ये आपका सही जाना चाहिए, नहीं तो दोबारा टेस्ट पूरा रिवाइज करेंगे आप, जिसका 158 क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने वर्चुअली इनॉग्रेट किए एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर में। खेलो इंडिया सेंटर के तर्ज पे हर डिस्ट्रिक्ट में अब अनाउंस होएगा खेलो उत्तर प्रदेश का सेंटर। और योगी आदित्यनाथ जी ने रिसेंटली रिव्यू किया है एक प्रेजेंटेशन यही सेमीकंडक्टर पॉलिसी पे, लाना चाह रहे हो पॉलिसी तो उस पर डायरेक्शंस इशू करना चाहते हैं बहुत कुछ। तो ये भी सारे सही हैं। तो ये बताइए मुझे जिस जिसका क्वेश्चन गलत हुआ है वो इस टेस्ट को अभी के अभी रिवाइज करेगा। ठीक है, चलिए जी। तो ये टेस्ट आपका हो जाता है यहीं पे खत्म। अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।